वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया सीडीएस का एग्जामिनेशन निकट है। आज हम प्रीपोजिशंस कवर करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे प्रीपोजिशन का क्या होता है। भाई प्री प्लस पोजिशन, ये दो वर्ड से बनता है प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है और नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता बताता है किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे नाउन से। देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखो वर्ब का नाउन से रिश्ता बता रहा है कि बैठी है टेबल के कहा नीचे। रूफ नाउन का प्रोनाउन से रिश्ता बता रहा है। देखो रूफ चाहिए कहा हमारे ऊपर। आई गो टू स्कूल, जाता हूं मैं कहा स्कूल, किससे, बस से। रिश्ता बता रहा है। हु वॉज ही टॉकिंग टू, टॉकिंग हु। ये क्वेश्चन यहां पे प्रोनाउन है। टू रिश्ता बता रहा है प्रोनाउन और वर्ब के बीच का। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। पेन और राइट के बीच में ये प्रोनाउन इस वाले नाउन को गाइड कर रहा है। You do not have a pen to write with. Pen, write with a pen. Write verb और pen noun के बीच में रिलेशनशिप। तीन तरह के होते हैं, डायरेक्शन, प्लेस, पोजीशन और टाइम। डायरेक्शन के देखिए दिशा बताते हैं, टू, टूवर्ड्स, फॉर, लॉन्ग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू। प्लेस पोजीशन किसी का स्थान बताते हैं, एट, इन, ऑन, अपॉन, अबव, इन, बिलो, दोनों ऑपोजिट्स हैं। ओवर एंड अंडर ऑपोजिट्स हैं। बिटवीन, अमंग, अमंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है देख लेंगे। अमिड, अमिड्स के बीच में क्या डिफरेंस है देख लेंगे। बिटवीन और अमंग के बीच में भी क्या डिफरेंस है ये देख लेंगे। बिफोर एंड आफ्टर, बिहाइंड, विद, बिसाइड, वर्सेस, बिसाइड्स भी समझेंगे क्या अंतर है। अभी जल्दी से समझाता हूं यार। वैसे बिटवीन यूज होता है दो चीजों के लिए, दो से ज्यादा होगा अमंग। अमिड यूज होता है दो से ज्यादा चीजों के लिए या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू या के अतिरिक्त। और टाइम देख लीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, ऑन, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, इन एंड विद इन क्या क्या डिफरेंस है। टिल, अंटिल में डिफरेंस, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, इन, ऑन, एट भी समझ लीजिए। एट यूज होता है टाइम के लिए, ऑन यूज होता है डे, डेट के लिए, और इन यूज होता है मंथ और ईयर के लिए। देखिए भाई, एट 7 PM ऑन मंडे इन जनवरी। चलिए अमंग, बिटवीन के बीच का डिफरेंस जैसा मैंने आपको बताया, अमंग यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन यूज होता है दो के लिए। A lot of cooperation is needed dash the different states to combat among, between नहीं, states दो से ज्यादा है। Arms were distributed among, between नहीं। The teacher distributed sweets among, between नहीं, क्योंकि दो से ज्यादा ही होंगे वरना mentioned होता। The match will be played between India and Australia, दो हैं। I was sitting between two people, देखो two mentioned है, two। अब बिटवीन यूज हो सकता है दो से ज्यादा चीजों के लिए जब हम उनका रिश्ता दो दो करके ही बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि टूर्नामेंट खेला जाएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, तो ये बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोलेंगे, क्योंकि तीनों एक साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। कोई भी मैच अगर खेला जाएगा तो वो दो दो के बीच में ही खेला जाएगा, तो बिटवीन। ऐसे ही 3 यूरोपियन नेशन है, उनके बीच में अलायंस है। क्यों? क्योंकि सबका एक दूसरे से अलायंस है, सबका आपस में तो है पर एक दूसरे से भी है। इसका उससे, इसका उससे, उसका इससे, उसका उससे, तो दो दो के बीच में अलायंस है। दैट इज व्हाई वी से बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। अच्छा, बिटवीन हमेशा एक्यूजेटिव मतलब कि ऑब्जेक्ट्स केस यूज करेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं बोलते बेटा, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव इज द रॉन्ग वर्ड देयर। देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन, अच्छा, हिम एंड मी की ही एंड आई। हिम एंड मी बोला तो बिल्कुल सही है, ही एंड आई बोला तो जाके एक बार प्रोनाउंस पढ़ लो प्लीज कि कौन से एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज होने वाले, ना कि सब्जेक्ट प्लेस में यूज होने वाले। कभी ध्यान रखना हो तो लव वर्ड लिख लो, वर्ब, और उसके आगे पीछे देख लो क्या लगेगा। जो पीछे लगेगा वो सब्जेक्ट है, जो आगे लगेगा वो ऑब्जेक्ट है। अब बताओ पीछे क्या लगेगा, हिम लगेगा कि ही लगेगा। लव या लव्स, हिम लव्स आई या आई लव, शी लव्स आई कि आई लव हर। आई पहले आएगा, शी आएगा, या मी आएगा, या हर आएगा। आई लव हर, शी लव्स मी, तो ये वाले सब्जेक्ट है, ये वाले ऑब्जेक्ट है। बस लव, लव, लव में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। वी यूज द कंजंक्शन एंड आफ्टर बिटवीन। अब कंजंक्शन अगर बिटवीन है तो उसके बाद एंड लगता है, याद रखिएगा, टू नहीं लगता है। फ्रॉम 10 AM to 4 PM, बट बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। ये कंजंक्शंस में भी देखेंगे एक बार हम लोग। बिटवीन जो है वो नाउन प्रोनाउंस के बाद आएगा और प्लूरल में आएगा ऑब्वियसली। ईच एंड एवरी कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर बिटवीन। बिटवीन बोथ द बॉयज, बिटवीन बोथ द गर्ल्स होगा। ईच बॉय एवरी गर्ल नहीं होगा, ईच बॉय नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन यूज ही दो के लिए हो सकता है और दो को हम यूज करेंगे नहीं ईच एवरी के साथ अभी फिलहाल इस संदर्भ में तो। अच्छा,
अमंग और अमंग्स लगभग एक जैसे हैं, द के पहले दोनों यूज हो सकते हैं, बट याद रखिए जैसे अ और एन में डिफरेंस है, अ कॉन्सोनेंट से पहले, एन वावल से पहले, वैसे अमंग कॉन्सोनेंट से पहले, अमंगस्ट वावल से पहले। कैसे याद रहेगा? अ में एक लेटर जोड़ो तो एन बन जाता है, जोड़ो तो एन बन जाता है। ऐसे अमंग में एक लेटर जोड़ो तो अमंगस्ट बन जाता है एस। तो जिसमें एक लेटर जोड़ रहा है वो वावल से पहले आएगा, जिसमें एक लेटर जोड़ा जा रहा है वो कॉन्सोनेंट से पहले आएगा। बड़ा वाला वर्ड वावल से पहले, छोटा वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से पहले। देख लीजिए, अमंग देम, अमंगस्ट अस। तो अमंग अस जो आपका गेम है वो थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अमिड अमिस्ट, मोर देन टू, अमंग अमंग्स की जगह यूज किया जा सकता है, साथ में अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा। अमिड अमिस्ट, अमंग अमंग्स यूज नहीं हो सकता। द बिल वाज पास्ड अमिडस्ट पैंडेमोनियम, अमिड पैंडेमोनियम। देखिए अमिड पैंडेमोनियम लिखेंगे यहाँ पे, अमिड क्यों? क्योंकि पैंडेमोनियम प से शुरू हो रहा है, प से शुरू हो रहा है, स्पोकन कॉन्सोनेंट है, स्पोकन कॉन्सोनेंट तो अमिड, स्पोकन वावल से पहले अमिडस्ट। यू आर सिटिंग, सब लग सकता है यहाँ पे अस, अस के पहले अमंगस्ट भी लग सकता है, अमिडस्ट भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन है। अब अस मतलब हम लोग काउंटेबल हैं, काउंटेबल है तो दोनों लगेगा, अनकाउंटेबल है तो सिर्फ अमिड या मिक्स लगेगा। बिसाइड, बिसाइड्स देखिए, बिसाइड नेक्स्ट टू के बगल में, बिसाइड मतलब इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। ही सेड बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठा। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड नीसेस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, कि उसके बच्चों के अतिरिक्त उसके भतीजे भतीजियां भांजे भांजियां भी थी सेरेमनी में। फॉर और सिंस का डिफरेंस देखिए, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही यूज होता है ये। परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि इतने समय से होता आ रहा है, इतने समय से हो चुका है। अगर मैं रोज कह रहा हूं कि इतने समय के लिए होता है तो मैं यूज कर सकता हूं फॉर को सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी, या यूज्ड टू के साथ हैबिचुअल एक्शंस में बेसिकली, कि आई प्ले एवरी डे फॉर 2 hours, ना चलेगा वो। बट आई प्लेड फॉर 2 hours, आई हैव प्लेड फॉर 2 hours, I am playing for 2 hours. No, I have been playing for 2 hours. मतलब 2 घंटे से खेलता आ रहा हूं, 2 घंटे खेल चुका हूं। I have played for 2 hours. I have eaten nothing a long time. A long time क्या है? Period of time है कि point of time है? भाई period of time है। Point of time बनाने के लिए a long time ago करना पड़ेगा। तो I have eating nothing. I have eaten nothing for a long time. She has been living here for 10 years. I haven't seen him since 2009. अब 2009 एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि तब से, 2009 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया यहाँ पे। Since can also be used. अच्छा, since का मतलब एक और होता है because he drove recklessly, he met with an accident. क्योंकि वह ऐसे बुरी तरह से चला रहा था, ध्यान से नहीं चला रहा था, इसलिए वह एक्सीडेंट हो गया उसका। Now since, because and as are not followed by so or therefore. Since, because और as अगर एक ही तरह यूज किए जा रहे हैं, एक ही मीनिंग में, क्योंकि वाले, तो so और therefore इसलिए यूज नहीं होगा। या तो since यूज होगा, या so यूज होगा, या since यूज होगा, या therefore यूज होगा। because, so as therefore साथ में यूज नहीं होंगे। इसकी जगह हम since भी लगा सकते हैं, because भी लगा सकते हैं, as भी लगा सकते हैं, या इसको हटा देंगे तो so की जगह therefore भी लगा सकते हैं। Since I was bored, I could not stay. Because I was bored, I could not stay. As I was bored, I could not stay. I was bored, so I could not stay. I was bored, therefore I could not stay. यहां देखिए, यहाँ पर कहेंगे एक्सेप्शन, as you sow, so shall you reap। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे as so का मतलब क्योंकि इसलिए नहीं है। यहाँ as so का मतलब है जैसा वैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। for भी यूज किया जा सकता है रीजन के लिए। All I do is for the woman in my life. के लिए, या फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। आई होप हिंदी में के लिए का स्पेलिंग सही है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फॉर का मतलब समझ लीजिए के लीजिए, के लिए। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर देम, दिस इज फॉर एवरीवन, शेयर इट। इस प्रकार का सेंटेंस आया, देखिए, ही पॉज्ड विद और बाय इनटू, के लिए, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हों के लिए रुका, कुछ पलों के लिए रुका। अक्रॉस, थ्रू का क्या मतलब है? अक्रॉस का मतलब है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। थ्रू का मतलब भी हो सकता है वन साइड टू अनदर, पर भेदते हुए, चीरते हुए, पार करते हुए उसके। अच्छा, आई स्वैम थ्रू द रिवर, नो, नीचे से नहीं जा रहा हूं मैं, इट इज नॉट गोइंग थ्रू द, नीचे रिवर के थ्रू नहीं जा रहा हूं। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, ऊपर ऊपर उसके अक्रॉस गया हूं, एक तरफ से दूसरी तरफ गया हूं। द मैसेज वाज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर, उसके माध्यम से। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, टनल के बीच में जा रही है वो। Now across can also mean on the opposite side of, opposite side, दूसरी तरफ, ये भी हो सकता है across, she is waiting for me across the road, वो रुकी हुई है मेरे लिए वहां पे।
अक्रॉस का मतलब दोनों साइड भी हो सकता है. अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द डिले. अक्रॉस द रेलवे लाइन एक तरफ से दूसरी तरफ तक. अक्रॉस माई बैग, आई थ्रू माई बैग अक्रॉस माई शोल्डर, दोनों तरफ, बोथ साइड्स. अच्छा, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली. When I was going to college yesterday, I came across an old school friend. Suddenly नहीं लगा सकते आप क्योंकि came across already means meet suddenly. Suddenly will become superfluous, will break a rule of English. Cannot use suddenly. And then with will also not come with come across. When I was going to college yesterday, I came across an old school friend. On upon. On use होता है static action के लिए, upon use होता है dynamic action के लिए. For example, the book is on the table, but the cat jumped upon the rag. यहाँ पे is होना रखी है, is kept. तो वो एक स्टैटिक एक्शन है. जंप, जंपिंग जो है वो एक डायनामिक एक्शन है. अच्छा, यूज ऑफ सिंस फॉर फ्रॉम कैसा है आपके प्रीवियस पेपर्स में देख लीजिए. फ्रॉम 30 years he devoted himself to public affairs without taking holiday. No, for 30 years. Remember, for 30 years. 30 years period of time, उसके लिए for यूज होगा. नेक्स्ट, ओवर. ओवर मीन्स ऑन टॉप ऑफ समथिंग एल्स बट नॉट टचिंग. कब यूज करेंगे? जब कोई चीज किसी और के ऊपर है, फिजिकल पोजिशन उसके ऊपर है पर टच नहीं कर रही है. जैसे वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड. अच्छा, अब अगर कोई चीज दूसरे को पूरी तरह से ढक रही है पर टच कर रही है, तब भी हम ओवर का उपयोग करेंगे. द ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर. वी सीन दिस. ओवर द ब्लैंकेट्स. अच्छा, यहां पे भी ओवर यूज कर सकते हैं, ओवर द रिवर. इट वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर एज वेल. टू क्रॉस द रिवर, एज वी सीन इन अक्रॉस. ओवर एंड अंडर आर यूज्ड टू इंडिकेट वर्टिकल पोजीशंस. वर्टिकल पोजीशन बता रहा है ये. फिजिकल पोजीशन वर्टिकल. वर्टिकल मतलब लंबवत. लंबवत ही कहते हैं शायद. There is a fan over your heads. The cat is sitting under the table. Over under. In into के बीच में डिफरेंस. जैसे on upon देखा था, on static के लिए, upon dynamic के लिए, वैसे in यूज होता है static के लिए, into यूज होता है dynamic के लिए. We are sitting in the classroom, but the boy jumped into the river. Don't use anything for enter. एंटर के लिए कुछ भी यूज नहीं होगा. एंटर द रूम, सीधा, नथिंग. एंटर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सीधा ट्रांजिट करता है ये एक्शन. कोई एजेंट ऑफ ट्रांजिशन, प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती. ऐसे ही थ्रू द बॉल इन द वेल. अब थ्रू तो डायनामिक है पर हमारे लिए वो डायनामिक है. बॉल जो है वो जा रही है वेल के अंदर. थ्रो के लिए हमेशा इन ही यूज करेंगे, भले वो डायनामिक एक्शन क्यों ना हो. अच्छा, एंटर इनटू यूज हो सकता है किसके साथ? अलायंस या अग्रीमेंट के लिए. एंटर इनटू एन अलायंस, एंटर इनटू एन अग्रीमेंट और एंटर इनटू अग्रीमेंट मतलब कि आप सहमति में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ साइन कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में. भी नहीं भी साइन कर रहे हैं तो मौखिक है, समझ है. समझ के स्तर पर दो लोग एक दूसरे के साथ, या दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज, दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ सहमति में आ रही हैं, संगत में आ रही हैं. एंटर ऑन अपॉन का मतलब होता है टू अंडरटेक. अंडरटेक का मतलब कोई कार्य शुरू करना. इफ यू एंटर ऑन, एंटर अपॉन अ प्रोजेक्ट, एंटर ऑन अ प्रोजेक्ट, इट मींस यू स्टार्टेड और यू हैव अंडरटेकन a project. Got nothing to do with Undertaker, the WWE wrestler. वो अंडरटेकर अलग चीज होती है बेटा. वो इज अ पर्सन जो मृत व्यक्तियों की ताबूत वाबूत कॉफिन ऑफिन बनाता है क्रिश्चियंस में. दैट इज व्हाट द अंडरटेकर इज. ऑलराइट, अब ऑन और इन, ऑन टाइम और इन टाइम के बीच में हम लोग देखेंगे. एक मैंने आपको एट इन ऑन पहले ही बता दिया है, एट ऑन इन पहले ही बता दिया है. एट स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऑन डे एंड डेट्स के लिए, एंड इन मंथ एंड ईयर के लिए. और यहां पे हम लोग ऑन टाइम इन टाइम कह रहे हैं. अच्छा, ऑन टाइम बोल रहे हैं तो मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, कि बिल्कुल समय पर ही. इन टाइम मतलब समय से, कि समय के अंदर अंदर काम हो गया. वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर. इन टाइम कह सकते हैं, ऑन टाइम कह सकते हैं, दोनों चलेंगे. इन टाइम कह रहे हैं तो मतलब अच्छे खासे टाइम में पहुंच गए हम, टाइम बचा था. ऑन टाइम बोल रहे हैं तो मतलब बिल्कुल टाइम पर ही पहुंचे. एग्जामिनेशन स्टार्टेड, अब एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, ऑफिशियल वर्क है, तो इसको ऑन टाइम ही बोलेंगे भाई. एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम पे शुरू हुआ. और अगर एग्जैक्टली लगा हुआ है तो ऑन ही लगेगा. We thought that the train would be late, but it arrived exactly on time. By with का डिफरेंस देखिए. by यूज होता है डूअर ऑफ एक्शन के लिए, with यूज होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए. The paper was signed. अब ये डूअर है एक्शन का तो इसके लिए by यूज होगा. ये पार्कर पेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ किया जा रहा है तो इसलिए with होगा. इंक के लिए हमेशा in लिखते हैं हम. The paper was signed by him with a Parker pen in black ink. The snake was killed by him with a stick. You cannot catch a big fish with a small rods. Before is used for, अच्छा before के दो मतलब हो सकते हैं. आप मतलब पहले आए हैं, या तो समय में या पोजीशन में. पोजीशन या समय दोनों में पहले आने के लिए बिफोर यूज होगा. बिफोर का एक मतलब और होता है फेसिंग समवन और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी के समक्ष, के समक्ष. आपके सामने मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू. आपके समक्ष मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूं, आई एम प्रेजेंटिंग दिस बिफोर यू.
इन फ्रंट ऑफ जो होता है वो फिजिकल पोजीशन के लिए यूज होता है। अगर आप फिजिकल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि बस उसके सामने है तो आप इन फ्रंट ऑफ भी बोल सकते हैं। बिफोर का मतलब मोर लाइक प्रस्तुति होता है कि आपके सामने, मतलब आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मैं खड़ा हूं, ऐसा। सो आई केम बिफोर यू, मैं आपके सामने आया या आपके पहले आया, दोनों का मतलब हो जाएगा ये। इंडिया रेज द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, बिफोर द यूएन, फिजिकली उनके सामने नहीं, बिफोर द यूएन मतलब उनको प्रस्तुत किया, उनके सामने, उनके समक्ष ये पेश किया। आई स्टैंड हियर बिफोर यू, ये अच्छा वर्ड है, आई स्टैंड हियर बिफोर यू। इन फ्रंट ऑफ यू भी चलेगा यहाँ पे, पर बिफोर यू इज अ मोर पोएटिक, बेटर इन लिटरेचर सेंस एज वेल। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, हियर यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फिजिकल पोजीशन, तो इट्स बेस्ट टू यूज इन फ्रंट ऑफ। एट और इन देखिए स्मॉल, अगर ये पोजीशन, भाई ये क्या है, पोजीशन प्लेस के लिए है ना कि टाइम वाइम के लिए है, पोजीशन प्लेस के लिए हम लोग बोल रहे हैं इसको जब, तो स्मॉलर प्लेसेस, और इन होता है लार्जर प्लेसेस के लिए। अगर एक ही सेंटेंस में आप दो जगहों को बता रहे हैं तो जो छोटी जगह है उसके लिए एट यूज कर लो, बड़ी जगह जो है उसके लिए इन यूज कर लो। स्कीम 40 इंदौर में है, ये छोटी जगह है तो एट स्कीम 40 इन इंदौर। आई स्टे एट विजयनगर इन इंदौर, आई स्टे एट व्हाटएवर इन वेयरएवर। ऑलराइट, सिमिलर इन यूज, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, दोनों सेम होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, के बावजूद। कहां पकड़ते हैं गलती, आपको लिख देंगे इन स्पाइट दे देंगे, या तो वर्ड इन स्पाइट समथिंग समथिंग, या डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ दे देंगे। याद रखिए दोनों ही गलत है। ऑफ इन स्पाइट के साथ लगता है, कैसे याद रखते हैं हम, दोनों दो दो शब्द के नहीं है, दोनों ही दो दो शब्द के नहीं है, एक एक शब्द का है, एक तीन शब्द वाला है, तो इन स्पाइट के साथ ऑफ है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं है, ऐसे याद रखिए इसको। दोनों लग सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक्सचेंजेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, डिस्पाइट बीइंग रिच इज नॉट पुअर, in spite of being rich he is not poor, which is the opposite of although. Although he failed, although he worked hard he failed, although he is rich he is not poor, so pretty much same thing, in spite of, despite के बावजूद। by and in, अच्छा कब यूज होगा by, कब यूज होगा in, sitting है तो in the car, going है तो by the car, but if you are walking, you're walking on foot, you're going to school ऑन फुट। तो अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो आप बाय बोलेंगे, और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो ऑन फुट बोलेंगे, बाय फुट नहीं बोलेंगे, बाय कार होगा। एट ऑन इन, जैसे मैंने टाइम का बता चुका हूं मैं आपको, एट एग्जैक्ट टाइम के लिए, इन मंथ के लिए या ईयर के लिए, ऑन डे और डेट के लिए, तो ये एट 7 o'clock होगा, इन में होगा, इन होगा, ऑन मंडे, ऑन 7 सितंबर होगा। आई विल सी यू, अच्छा अब देखिए इसमें क्या लगेगा, एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी, ऑन द एंड ऑफ फेब्रुअरी, अलॉन्ग द एंड ऑफ फेब्रुअरी, फॉर द एंड ऑफ फेब्रुअरी। आप कहेंगे भाई महीनों के लिए ऑन लगता है, पर ये महीना नहीं बोल रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा है कि फरवरी के अंत में, एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी लगेगा, क्योंकि एट यूज होता है एग्जैक्ट टाइम्स के लिए। एट इन ऑन, और साथ में देखिए एट यूज होगा बाकी टाइम के नामों के लिए भी, जैसे एंड ऑफ बोला था ऐसे, अच्छा इन द मिडल होगा, बट एट द एंड होगा, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द मिडल, मिडल में इन होगा, क्योंकि क्यों पूरा उसका बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पूरे अवगति, जो भी पूरी उसमें ड्यूरेशन है उसके लिए इन। बट डॉन, डस्क, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट, मिडनाइट, ये सब पॉइंट्स ऑफ टाइम है डे के, इनके लिए एट यूज होगा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है भाई। डॉन मतलब भोर, जब सूर्य उगता है, डस्क माने सांझ, संध्या, वन ऑफ दोस व्हाटएवर, जो जब डूबता है सूरज, संध्या, आई थिंक संध्या काल। डे ब्रेक, फिर से डे ब्रेक जब सूरज उग रहा है, पहली रोशनी, सनराइज सेम, नून हो गया 12 बजे, सनसेट हो गया जब डूब रहा है भाई डस्क, नाइट हो गया उसके बाद का, और मिडनाइट हो गया रात के 12 बजे। अच्छा इन यूज होगा मॉर्निंग इवनिंग के साथ, पर अगर डे डेट लगाए तो ऑन यूज होगा, क्योंकि डे डेट के लिए ऑन यूज होता था। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट ऑन संडे मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट ऑन संडे मॉर्निंग, एंड ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डे और डेट लगा हुआ है साथ में, इसलिए ऑन बोलेंगे। एट इन ऑन, अच्छा इनके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये जो वर्ड्स हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट, tomorrow evening, not preceded by a preposition. No preposition is comes before. No preposition comes before these words. You will not say he will go there on tomorrow. You will just say he will go there tomorrow. That's it. All right. After, before, देखो भाई, after, before, later in time के लिए यूज हो रहा है। After मतलब later in time, before मतलब earlier time. अच्छा, you're running after someone भी यूज कर सकते हैं। Yes. He was after his life. He returned to India after a long time. Before यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। After a long time भी करेंगे, before a long time कैसे मतलब हो जाएगा before a long time?
ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे आफ्टर बिफोर दोनों आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ बताना चाह रहा था वो क्रिसमस। अगर वो इंडिया में बिताना चाह रहा था तो ही लेफ्ट आफ्टर क्रिसमस, अगर वो अमेरिका में बिताना चाह रहा था तो ही लेफ्ट बिफोर क्रिसमस। गॉट इट? Return to India after a long time. Used with the point of time. Till and until are used with the point of time. Remember, until can come in the beginning, till will come in the middle. The government will not pass any bill till next session. Until next session will also work. Until can work in the middle as well. As preposition of time is used with the point of time. By, अच्छा, it was done by someone. बोला था एक तो किसी के द्वारा किया गया है, वो बता रहे थे हम by. बट यहाँ पे हम टाइम के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि उस समय तक। We shall have finished the syllabus by the end of 40 days. मतलब 40 दिन के अंत तक हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, तो by यूज होगा वहां पे। By the age of 18, most people become mature. Not really actually. Used when talking about a duration, during के दौरान, ये duration के लिए यूज होता है। During the strike, many people died. Strike के दौरान बहुत लोग मरे। Up and down talk about vertical direction. Up to means to that point of time. Up and down हो गया vertical direction. Direction बता रहा है ये, position नहीं बता रहा है। Up and down जैसे above and below, over and under, ये सब positions बता रहे थे। Up and down vertical direction बता रहा है। He climbed up the tree, climbed down the tree, ran up the stairs, he ran down the stairs, दोनों चलेगा। Children get free education up to the age, तब तक, up to the, तब तक के लिए, तब तक के लिए, up to the age of 14, 14 साल तक के लिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है सरकार द्वारा, प्राइमरी एजुकेशन। अप टू ऐसा यूज होता है, टू दैट पॉइंट और टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये ऑफ होगा, टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सेप्ट का मतलब होता है, अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, कि एवरीवन केम टू द पार्टी, रोहन और श्याम के अतिरिक्त। एक्सेप्ट रोहन एंड श्याम, रोहन और श्याम के अतिरिक्त। यहां पे बट भी यूज हो सकता है, बट रोहन एंड श्याम, एवरीवन केम टू द पार्टी बट रोहन एंड श्याम, एवरीवन बट रोहन एंड श्याम came to the party. Everyone but Rohan and Shyam came to the party. मतलब हर कोई रोहन और श्याम को छोड़कर पार्टी में आया था। Except, देखो, all the countries signed the treaty beneath Germany and France, except Germany and France, among Germany and France, during Germany and France. No, बेटा, all the countries signed the treaty except Germany and France. Germany और France को छोड़कर बाकी सब countries ने treaty sign की थी। आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। बिनीथ जर्मनी एंड फ्रांस नहीं हो सकता, अमंग जर्मनी एंड फ्रांस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है दो लोगों की दो चीजों के लिए बिटवीन यूज करते हैं। अगर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस होता तो भी हो सकता था कि भाई जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो ट्रीटी हुई वो सभी कंट्रीज ने साइन की थी एज अ विटनेस में भी। और ड्यूरिंग जर्मनी एंड फ्रांस, तो जर्मनी एंड फ्रांस आर नॉट एनी टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड। जर्मनी एंड फ्रांस आर प्लेसेस। ड्यूरिंग तो टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, ड्यूरिंग समथिंग सम इवेंट। ये इवेंट्स तो है नहीं, टाइम पीरियड है, तो क्या ड्यूरिंग नहीं लगेगा। बिनीथ जर्मनी एंड फ्रांस आल्सो डजंट मेक सेंस, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के नीचे इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ट्राइंग से जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर। नेक्स्ट, टू यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन। राम इज गोइंग टू कॉलेज, सेंड हिम टू स्कूल। अच्छा, द यहां पे नहीं लगेगा, आपको याद होगा पहले जब हमने पढ़ा था आर्टिकल, जब भी हम कॉलेज और स्कूल की बात कर रहे हैं उनके ही पर्पस के लिए तो द नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर हम कहें राम इज गोइंग टू द कॉलेज, इसका मतलब कॉलेज की बिल्डिंग पे वो जा रहा है, उस परिसर में जा रहा है, पर पढ़ने नहीं जा रहा है, कुछ और करने जा रहा है, कुछ और काम से जा रहा होगा। टू यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, जो हमारी जगह है अगर वहां की बात कर रहे हैं तो टू लगाएंगे। अच्छा, की ओर लिखना होगा तो की ओर, कॉलेज की ओर जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स लिखेंगे। और फिर देखो द लग गया। द क्यों लग गया, क्योंकि अब हम कॉलेज की बात ऐसे नहीं कर रहे कि कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है। टूवर्ड्स कॉलेज, इज गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज का मतलब हो जाएगा कि जीवन में वो पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पढ़ने की ओर जा रहा है, द नहीं लगेगा। तो अभी हम कह रहे हैं इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, मतलब कॉलेज का जो परिसर है, जो बिल्डिंग है, उसकी ओर जा रहा है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स यू, आपकी ओर बढ़ रहे हैं हम। तो टू यूज होता है स्थान के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। टूवर्ड्स यूज होता है दिशा के लिए, कि उस ओर जा रहे हैं हम। अच्छा, फॉर यूज होता है पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। ही इज लीविंग फॉर अमेरिका, वी विल लीव फॉर आवर होम्स इन सम टाइम, पर किसके साथ यूज हो रहा है, लीविंग। अच्छा, रीच्ड के साथ क्या, रीच्ड एट, yes we went to, we reached at, we are going to, we are leaving for, leaving के साथ for direction and destination both। along is used to indicate a parallel motion, के साथ साथ। I walked along the railway line, he runs along the road every morning। road, along with means in company with or at the same time as, come along with me। I was chosen along with 11 other
इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे सिर्फ विद भी लग सकता है, सेम मीनिंग हो जाएगा। आई वाज चोजन अलोंग विद 1100। यहाँ पे विद अलग से सिर्फ विद लगाओगे तो मीनिंग थोड़ी बदल जाएगी। आई वाज चोजन अलोंग विद का मतलब होता है कि 11 जो बुद्धिजीवी चुने गए थे उनके साथ साथ मुझे भी चुना गया। तो अलोंग विद हो जाएगा एट द सेम टाइम एज। यहाँ पे विद भी लग सकता है, कम विद मी, मेरे साथ के साथ, अलोंग विद दोनों मतलब निकल जाएंगे यहाँ पे। अगेंस्ट के 3 मतलब होते हैं। अब एक होता है ऑपोजिट, फिजिकली ऑपोजिट। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। सेल मतलब नाव चलाना, करंट मतलब वाटर करंट। तो पानी के बहाव के विपरीत नाव चलाना कठिन होता है, ये बोल रहे फिजिकली ऑपोजिट। अगेंस्ट कैन आल्सो मीन इन ऑपोजिशन, मतलब अब नैतिक रूप से ऑपोजिट या आप किसी बौद्धिक रूप से आप किसी के विपरीत हैं तो उसको अगेंस्ट तब भी आप बोल सकते हैं द मिनिस्टर स्पोक अगेंस्ट टेररिज्म। और एक अगर आप टेक लेकर खड़े हैं किसी चीज के साथ तो यू आर लीनिंग अगेंस्ट दैट थिंग। So please do not lean against the doors. It's often written in metros and other moving vehicles where you are standing. Please don't lean against the doors. On top of, in motion. अगर आप जंप कर रहे हैं किसी और चीज के ऊपर, उसके ऊपर बैठ जा रहे हैं, फिर बैठकर फिर आगे सवार निकल जा रहे हैं तो on to हो जाएगा वो। He jumped onto his horse and rode away. Onto the bike and rode away. A cherry was dropped onto the cake. All right. With means in the company of, जैसे with वहां पे देखा था, I am with you, आपके साथ हूं, through thick and thin। यहाँ पे along with नहीं लग सकता, along with नहीं लग सकता। I am along with you, I am along with you through thick and thin, नहीं, मैं आपके साथ हूं। साथ का अगर यूज कर रहे हैं तो with करेंगे। I am with you through thick and thin, मतलब अच्छे बुरे समय में मैं आपके साथ हूं। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, के पार, उस चीज के पार। The case is beyond the jurisdiction of the case. So physical स्थान में भी पार, for example there is a lake beyond the mountain, उस पहाड़ के पार एक तालाब है, हो सकता है। Understanding women is beyond any common man, यहां पे हम कह रहे हैं कि उसके काबिलियत के परे है, काबिलियत के परे। The case is beyond the jurisdiction of the court, यहां पे उसकी पावर के परे है कि जहां तक उसकी पहुंच है, जहां तक उसकी रीच है कोर्ट की, उसके परे है केस। और अंडरस्टैंडिंग वुमेन इज बियॉन्ड एनी कॉमन मैन, कोई भी साधारण आदमी के काबिलियत के परे है, महिला को समझ पाना। अबाउट का फिर सबसे पहले मतलब होता है के बारे में, आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट हर, के बारे में। दूसरा होता है लगभग, आई नो अ ब्यूटीफुल प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर्स। और एक अबाउट टू का मतलब होता है कि करने जा रहे हैं, वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी भी कह सकते हैं। वी आर टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी मतलब हमें करना है, अभी करेंगे कि नहीं करेंगे पर करना है, ये भी बोल सकते हैं हम। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रोमांस सून। द मिनिस्टर इज टू, अगर सिर्फ इज टू बोल दिया तो वो डिलीवर करेंगे स्पीच, चाहे जल्दी करें चाहे बाद में करेंगे, पर करेंगे। बी का कोई भी फॉर्म, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर और आगे टू। अबव और बिलो देखिए फिजिकल पोजीशंस में, यहाँ पे लेवल्स के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड लेवल या मार्क्स के। द रिवर रोज अबव, अब रोज है तो अबव होगा, फेल होता तो बिलो हो जाता। द रिवर फेल बिलो डेंजर लेवल। हिज इंग्लिश इज अबव एवरेज, नॉट जस्ट अबव एवरेज, वे बियॉन्ड एवरेज। यहाँ पे बिलो भी हो सकता है वैसे, इसी के लिए आप बोल सकते हैं इंग्लिश और हर इंग्लिश इज बिलो एवरेज। सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज अबव और बिलो दोनों चलेगा, पर मल्टीप्लेक्स है तो ज्यादातर अबव ही होना सही है, बिलो भी चल सकता है। द स्कोर वाज डैश 100 लास्ट बैच में डिक्लेयर्ड आउट, वाज अबव बिलो दोनों चलेगा, क्योंकि लेवल की बात कर रहे हैं, अबव और बिलो यहां दोनों चलेगा। देखिए यहां पे वर्ब की वजह से हम बता रहे हैं कि अबव होगा, बाकी जगह तो वर्ब की वजह से कोई ऐसा डिस्टिंक्शन कर नहीं सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट अबव बिलो दोनों हो सकता है। ऑफ कहां यूज करेंगे, देखिए भाई अपॉस्ट्रोफी इंडिकेट करता है ओनरशिप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की। ऑफ क्यों, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी जब हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ नाउन्स में आप पढ़ेंगे, अपॉस्ट्रोफी जब हम यूज करते हैं तो सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं या कुछ स्पेशल चीजों के लिए, जैसे कोर्ट हो गया, ड्यूटी हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, इन सब स्पेशल चीजों के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। साधारण रोजमर्रा की चीजें जो हैं, जो अजीब वस्तुएं हैं, उनके लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते, उनके लिए हम ओनरशिप दिखाने के लिए ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं कहेंगे टेबल्स वुड, हम कहेंगे वुड ऑफ द टेबल, वुड ऑफ द टेबल। हम नहीं कहेंगे चेयर्स लेग, हम कहेंगे लेग ऑफ द चेयर। तो यहां पे उसकी ओनरशिप बताने के लिए हमने ऑफ यूज किया है। अच्छा, ओरिजिन भी बता सकते हैं, ही इज ऑफ नोबल बर्थ, इज ऑफ नोबल बर्थ मतलब वो राजसी पैदाइश का है।
ऑफ यूज होता है डिजीज के लिए, फ्रॉम यूज होता है कॉज के लिए, डाई के साथ। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ थर्स्ट भी चलेगा, ही डाइड फ्रॉम अ लैक ऑफ वाटर। तो ये कॉज हो गया एक तरह से, डिजीज नाम वैसे डिजीज तो नहीं है पर कॉज भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम ऑफ दोनों को लगा सकते हैं थर्स्ट के साथ। यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशन द पॉलिसीज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट की भी ओनरशिप है, पॉलिसी किसकी है? दिल्ली गवर्नमेंट की, किसी का है उसके लिए हम ऑफ यूज कर सकते हैं। ओ डबल एफ का ऑफ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सेपरेशन। जब हम कह रहे हैं किसी चीज से हट के रहो, हट के रहो, किसी चीज से अलग रहो, तो हम कहेंगे ऑफ। कीप ऑफ द ग्रास, अलग रहे, घास से दूर रहे। दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, उन्होंने वेडिंग अपनी कैंसिल की एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द, वेल दे वेंट टू ट्रैवल, इंटरनेशनल टूर। कौन पैसा खर्च करे शादीशुदी में? बिहाइंड का क्या मतलब होता है भाई? बिहाइंड का मतलब होता है दो, एक मतलब होता है के पीछे भागना, तो पुलिस रैन बिहाइंड द थीफ। अच्छा यहाँ पे आफ्टर भी यूज किया जा सकता है, तो पुलिस रैन आफ्टर द थीफ मतलब उसको पकड़ने के लिए भागे उसके पीछे। ही हिड, शी हिड बिहाइंड द कर्टन मतलब वो पर्दे के पीछे छुप गई। यहाँ एट द बैक ऑफ के पीछे हो गया छुपना, जैसे के पीछे फिजिकली के पीछे, यहाँ बिहाइंड हो गया उसके पीछे भागना, के पीछे भागना, पीछे पीछे भागना, पीछा करना। कुछ रूल्स पढ़ेंगे अब हम प्रेपोजिशंस का यूज करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्यूजेटिव केस ही यूज होता है प्रेपोजिशन के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट केस। आई डू नॉट डिपेंड ऑन शी और हर। भाई याद रखिए कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? लव के आगे पीछे लगा दीजिए, कहां पे क्या लगेगा? यहां क्या लगेगा? शी लगेगा कि हर लगेगा? लव लव्स जो भी है, शी लगेगा कि हर लव्स हिम कि शी लव्स हिम? तो शी लगेगा। अच्छा ही लव्स हर लगेगा कि ही लव्स हिम, ही लव्स शी लगेगा? हर यहां लगेगा। तो भाई ऑब्जेक्ट केस, एक्यूजेटिव केस ये है, नॉमिनेटिव केस ये है। एक्यूजेटिव केस यूज होता है प्रेपोजिशन के बाद, क्योंकि प्रेपोजिशन भी वर्ब की तरह ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। याद रखिएगा दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, एक है वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के, और प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स नाउन और प्रोनाउंस होते हैं। नाउन और प्रोनाउंस जिस भी जो भी प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट्स केस में यूज किया जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां पे। सो आई डू नॉट डिपेंड ऑन हर, शी रिलाइज ऑन मी। यहाँ पे शी और आई नॉमिनेटिव केसेस है, हर मी एक्यूजेटिव केसेस है। एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्ट्स केस। रूल 2, अगर दो शब्द कंजंक्शन द्वारा जोड़े गए हैं, दोनों शब्दों के अलग अलग प्रेपोजिशन लग रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने। शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। आई वाज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विद हर परफॉर्मेंस। ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन। अच्छा आई लगेगा कि मी लगेगा? भाई याद रखिए ऑब्जेक्ट केस लगता है तो मी। दिस वॉच इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। She is younger than and taller than her brother। अब यहाँ पे दोनों than नहीं लगेंगे, एक ही जगह than लगेगा क्योंकि दोनों than है। She is younger and taller than her brother। than दो बार नहीं लगाओगे आप, कॉमन ले लोगे बाहर। मैथ में x वेरिएबल के जैसा, अगर किसी एक्सप्रेशन में दो का सेम x का वैल्यू अगर है दोनों में, तो फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स हो गया अंदर ब्रैकेट के। मैथमेटिक्स। Verbs after prepositions taking the ing form gerund, obviously। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लग रहा है, किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लग रहा है, कौन सा वाला वर्ब? टू के बाद V1 नहीं, वो इन्फिनिटिव है, वो अपने आप में एक यूनिट है। 2 प्लस V1 एक इन्फिनिटिव है, उसमें नहीं कह सकते आपकी प्रेपोजिशन 2 है उसके बाद वर्ब लग रहा है वो आईएनजी फॉर्म में लगना चाहिए, नहीं, वो इन्फिनिटिव है, वो एक अलग चीज है ग्रामर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब वर्ब्स एडवांस पढ़ेंगे। पर अगर कोई प्रेपोजिशन है, जैसे हम कह रहे हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू यहाँ पे जो है लुकिंग फॉरवर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब खत्म हो रहा है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन के साथ, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पता है हमें प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट्स डालने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन होंगे, वर्ब कोई प्रोनाउन हो नहीं सकता पर नाउन हो सकता है। नाउन होने के लिए या तो उसको आईएनजी फॉर्म का जेरंड होना होगा या 2 प्लस V1 फॉर्म होना होगा। अब 2 तो पहले से ही लगा हुआ है, तो एक और 2 लगाएंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, 2 दो बार हो गया, डजंट साउंड वेल, तो टू मीट की जगह मीटिंग, जेरंड जो है उसका आईएनजी फॉर्म का नाउन वो यूज करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू और गोइंग टू लंदन, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। क्यों? यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, तो आईएनजी फॉर्म जो जेरंड है वो नाउन होता है। जेरंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्रीटेड एज अ नाउन। नहीं याद है तो कि अभी वर्ब्स एडवांस करेंगे तब पढ़िएगा, वर्ब्स एडवांस की पहले भी एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आप समझ लीजिए, उससे और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा अगला वीडियो। फिर दे आर अफ्रेड ऑफ वॉकिंग आउटसाइड आफ्टर सनसेट। अगेन अफ्रेड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन, जेरंड।
अच्छा, preposition before the verb home नहीं लगता है अगर ये वाले verbs यूज किए जा रहे हैं तो home के पहले आप preposition नहीं लगाएंगे अगर ये वाले verbs यूज किए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, I went home, they got home, she reached home. पर वहीं अगर home के साथ मैंने कोई apostrophe वाला noun, कोई accusative case लगा रखा है. accusative case मतलब कोई भी possessive pronoun या possessive noun मतलब apostrophe वाला noun. Amol's home, his, hers, theirs, Ram's home, his home, her home, their home, Ram's home. Then you will put do. They went to their home afterwards. All of us decided to go to Shyam's home. See, there और Shyam's जब यहाँ पे determiner लग गए, possessive determiners या तो pronoun के रूप में या apostrophe noun के रूप में, तो to लग जाएगा. रूल 5 देखिए, ये सारे वर्ड्स जो हैं, स्ट्रेस, एम्फसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वायलेट, परवेट, प्रोसीड, सक्सीड, इन्वेड, रेजिस्ट, एंटर, एस्च्यू, डायरेक्ट, जॉइन, साइन, इफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, रिजेंबल, रिडिक्यूल, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं एक्टिव वॉइस में. तो ये एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशंस नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे. द टीचर एम्फसाइज्ड अपॉन नहीं, द टीचर एम्फसाइज्ड द नीड. The need of discipline was emphasized upon by the teacher. Passive में लग सकता है, was emphasized by the teacher, was emphasized on. Then you can use, but in actives you will not use a preposition. I have ordered for a cup of tea. No, I have ordered a cup of tea. I shall discuss the problem. About नहीं, I shall discuss the problem. About कब लगता है? Discussion हम बोलेंगे. There was a discussion about the problem. वहां discussion जो है वो एक noun है, ना कि verb है. Main verb वहां was है. There was a discussion about the problem. He described the incident. Described about नहीं, described the incident in his story. So discuss, described, ये सारे जो वर्ड है ट्रांजिटिव हैं. देख लीजिए इनको एक बार, सबके मीनिंग्स देख लीजिए. वर्ब्स जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एडवाइस, टेल, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ये भी टू द्वारा फॉलो नहीं होते, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है. ये आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी पढ़ना है. अभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यही वाले वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में. जब करेंगे तो समझाएंगे. अगर ऑलरेडी समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, रिवीजन आपके लिए और फायदेमंद होगा. आई एडवाइज्ड टू हिम नहीं, एडवाइज्ड हिम. आई इन्फॉर्म्ड द रेलेवेंट अथॉरिटीज, टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन विल टेक द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. अब say, suggest और propose are always followed by to if the object following is a person. अगर say, suggest और propose लगाए और उसके बाद कोई व्यक्ति लगा हुआ है जिसको कहा गया है तो to जरूर लगेगा. I suggested to him, I suggested a plan. अब यहाँ पे him ना लगा होता, a plan लगा होता, तो I suggested a plan. I suggested to a plan नहीं, I suggested a plan. मैंने एक plan suggest किया, किसको? उसको. I suggested a plan to him, I suggested to him a plan. She said to me, she said go there, here, wherever. डायरेक्ट स्पीच में फिर से देखेंगे हम said कैसे यूज होता है जब डायरेक्ट इंडायरेक्ट करेंगे नरेशन. ऑलराइट, अब आ गए हम स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, ऑलवेज फॉलोड बाय अ टू इफ द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग इट इज अ पर्सन. ये भी स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट भी टू के द्वारा फॉलो किए जाएंगे अगर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पर्सन लगा हुआ है. देखिए, इट्स प्रीटी मच द सेम. Always followed by to if the object following it is a person. Always followed by to if the object following it is a person. ये भी वैसे ही सेम है. Speak to, reply to, explain to, complain to, talk to, listen to, write to. He explained the matter, but he explained to me what the matter was. He explained the matter to me. Speak to और speak with के बीच में डिफरेंस क्या होता है? Speak with मतलब दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों का वार्तालाप चल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है. Speak to मतलब आप ही बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, दूसरा वाला केवल सुन रहा है. फिर आ गए हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में. अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडेड हिम मनी, या मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई प्रोवाइडेड हिम मनी, सो इसमें आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी लगेगा. और अगर मनी पहले लगा दूंगा, आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम लगेगा. मनी अगर पहले लगा होता तो टू हिम हो जाता, आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी हो जाएगा. अच्छा, और सही प्रेपोजिशन यूज करें हमेशा कॉम्पनसेट, एक्सप्लेन, फाइंड, प्रपोज, रेकमेंड, रॉब. जिसके साथ रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, कॉम्पनसेट समवन फॉर समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, फाइंड समवन फॉर समथिंग, प्रपोज समथिंग टू समवन, recommend something to someone, rob someone of something, and suggest something to someone. So rob a person of something,
We inform the relevant authorities of the accident. We inform the relevant authorities of the accident, about the accident. I explain the matter to him. He robbed her of her jewelry. Prepositional phrases देखिए, अब एक से ज्यादा words phrase याद रखिएगा. More than one word acting as the same part of speech. When more than one word is acting as the same part of speech, we call it a prepositional phrase. For example, according to terms and conditions, he will have to finish it in 2 days. According to के अनुसार, according to का मतलब के अनुसार, terms and conditions के अनुसार उसको काम अपना 2 दिन में खत्म करना होगा. By dint of के सहारे, I passed the examination by dint of hard work. In case of emergency, emergency अगर हो, in case of अगर ऐसा होता है तो, by virtue of भी के सहारे, के ताकत से, के वजह से, the judge can pass the order by virtue of his powers, अपने पावर्स के कारण, अपने पावर्स के सहारे, अपने पावर्स के बल पर. by dint of, by virtue of, pretty much the same thing. by dint of के बल पर, by virtue of के होने के कारण, कोई आपके पास कोई अधिकार है उसके होने के कारण. dint of यूज होता है आपने कोई कार्य किया है, कोई मेहनत की है उसके कारण. नेक्स्ट, मोर prepositional phrases, owing to या due to. तो याद रखिए भाई, due to शुरू में यूज नहीं होता, owing to यूज होता है, और बीच में अगर यूज हो रहा होगा तो due to यूज होगा, owing to यूज नहीं होगा. ड्यू टू होगा बीच में यूज, ओइंग टू होगा शुरू में यूज, ड्यू टू नहीं यूज होगा शुरू में. मतलब दोनों का सेम होता है, के कारण. ओइंग टू हेवी रेन्स आई कुड नॉट कम ड्यू टू हेवी रेन्स. भारी वर्षा के कारण नहीं आता है. विद रेफरेंस टू के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 27 जुलाई 2011 आई हियरबाय सबमिट माय रिप्लाई. जो आपने लेटर भेजा था 27 जुलाई 2011, उसके संदर्भ में मैं आपको ये रिप्लाई सबमिट कर रहा हूं. इन ऑर्डर टू करने हेतु, ऐसा करने हेतु, वी वेकेटेड द प्रेमिसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन. अवॉइड लिटिगेशन मतलब कोई केस ना हो जाए हमारे ऊपर, ऐसा बचाने के लिए, केस बचाने के लिए के हेतु के लिए हमने वो जगह खाली कर दी. वेकेटेड द प्रेमिसेस, वो जगह खाली कर दी. इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस मेनी प्रॉब्लम्स, के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस मेनी प्रॉब्लम्स, समय के दौरान, उस समय के दौरान I faced. On behalf of, he came to receive the, on behalf of के बदले, उसकी जगह, उसके लिए, उसके बदले, he came to receive the award on behalf of his brother. अपने भाई के स्थान पर, भाई के ओर से वो पुरस्कार लेने आया. Agreeably to की सहमति से, agreeably to the terms of the agreement we will pay you 1 lakh. कि agreement की सहमति से, agreement के अनुसार हम आपको 1 लाख रुपए पे करेंगे. By means of के जरिए, को उपयोग करके, के यूज से. आई amassed a lot of money by means of sharp, he amassed a lot of money by means of sharp practices. कि चोरी चकारी करके, थोड़ी गलत काम करके, उसने गलत कामों के सहायता से, by means of, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए. फॉर द सेक ऑफ, कि उनके लिए, उनकी खातिर. सेव प्लांट्स एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की खातिर कम से कम पेड़ बचाओ. इन फेवर ऑफ के पक्ष में, he voted in favor of his friend, उसने अपने दोस्त के पक्ष में वोट किया. इन ल्यू ऑफ की जगह, के स्थान पर, के अगेंस्ट, he got 50,000 rupees in lieu of his claim, जो उसने क्लेम किया उसके अगेंस्ट, उसके स्थान पर उसको 50,000 रुपए मिले. ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस. अपने नेग्लिजेंस मतलब असावधानी के कारण कंपनी को, उसकी असावधानी के कारण कंपनी को बहुत सारी लॉस सहना पड़ा. देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच. के संदर्भ में, देयर आर कुछ रूल्स हैं के संदर्भ में, किसके, मैच के ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, के संबंध में कुछ रिलेशंस हैं. कुछ सिमिलर पेयर्स देख लीजिए आप, जैसे अकॉर्डिंग टू बन जाएगा इन अकॉर्डेंस विद. आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद. अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट टू. एम्बिशन फॉर, एम्बिशंस ऑफ. केपेबल ऑफ, कैपेसिटी फॉर. कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट अबाउट. डिजायर फॉर, डिजायरस ऑफ. सेम मतलब होता है. आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, मैंने आपके ऑर्डर के अनुसार काम किया. मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, उनके अंदर सबके लिए प्यार था. बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, दो थोड़ा पढ़ें अपने आप से, आपको समझ में आएगा. ही हैज एम्बिशन फॉर फेम, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था प्रसिद्धि का, प्रसिद्ध होने के लिए बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर. आई एम केपेबल ऑफ डूइंग हार्ड, मैं योग्य हूं मेहनत करने के. आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे विश्वास है. एंड ही हैज डिजायर फॉर मनी, उसके अंदर पैसे और प्रसिद्धि का डिजायर है, कि इच्छा है, लालसा है.
So that's that for prepositions. If you want more practice or any other suggestions you have, please mention down in the comment section. Come join us here at our offline center in Indore, or you can join us online as well. Call us down the number given below or mail us on the email ID given below. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mart Tutorials. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.